नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आरवे टाइम्स। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आरा में हुए डबल मर्डर ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। घटनास्थल से जो जानकारी मिल रही है वह न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है, बल्कि एक बार फिर से सियासी तूफान को भी हवा दे रही है। बीते मंगलवार की रात भोजपुर जिले के गढ़हनी थाना क्षेत्र के रत्नागढ़ गाँव में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतकों की पहचान सुरेंद्र सिंह के पुत्र चंदन कुमार सिंह और कल्लू मियां के पुत्र मोहम्मद सोनू के रूप में हुई है। दोनों की मौत की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोगों में आक्रोश का माहौल बन गया है। घटना के बाद से ही राज्य में विपक्षी पार्टियों ने नीतीश सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। खासकर आरजेडी ने सरकार के सुशासन वाली छवि पर तीखा हमला बोला है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने इस बार डबल मर्डर की घटना को लेकर कहा कि पूरे बिहार में अपराधियों का राज चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं बची और अपराधियों को सत्ता का खुला संरक्षण मिल रहा है। एजाज ने कहा कि सत्ता संरक्षित अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब पुलिस प्रशासन भी पस्त नजर आ रहा है और अपराधी मस्त। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार में बैठे लोग जनता की सुरक्षा छोड़कर केवल ट्रांसफर पोस्टिंग में व्यस्त हैं। आरजेडी के इन आरोपों के बाद सत्ता पक्ष यानी जदयू ने भी मोर्चा संभाल लिया। जदयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद ने आरजेडी पर पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में आज भी कानून का राज कायम है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशकों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को नरसंहारों और अराजकता के दौर से बाहर निकाला है। निषाद ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी कांग्रेस के शासन में जहां 118 नरसंहार हुए थे, वहीं आज बिहार में ना हिंदू मुसलमान के झगड़े हो रहे हैं, न कर्फ्यू लग रहा है। अगर कहीं कोई घटना होती भी है तो पुलिस तुरंत कार्रवाई कर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। इस पूरी घटना ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बिहार में वाकई सुशासन कायम है या फिर यह सुशासन अब सिर्फ एक राजनीतिक जुमला बनकर रह गया है। हालांकि यह घटना मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची के साथ हुए रेप और उसकी मौत की घटना के कुछ ही दिन बाद सामने आई और ये दोनों घटनाएं मिलकर ये दर्शा रही हैं कि बिहार की कानून व्यवस्था इस वक्त सबसे बड़े सवालों के घेरे में है। ऐसे समय में जब राज्य चुनावी मोड में प्रवेश कर चुका है, हर एक घटना सियासत का हिस्सा बनती जा रही है। विपक्षी दल लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की प्राथमिकता अपराधियों को संरक्षण देना है, जबकि सत्ता पक्ष ये कहकर पलटवार कर रहा है कि यह सब विपक्ष की साजिशें हैं ताकि राज्य सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन आरोप प्रत्यारोपों के बीच जो सबसे ज्यादा पीड़ित है वो है आम जनता। आरा की घटना में 2 घरों के चिराग बुझा दिए गए और जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनके लिए बहसें और आरोप कोई मायने नहीं रखती। उन्हें चाहिए न्याय, सुरक्षा और एक ऐसा सिस्टम जो उनके बच्चों के, उनकी परिवार की हिफाजत कर सके। राजनीति चाहे जो भी कहे, लेकिन ये घटनाएं ये बताने के लिए काफी है कि अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। अगर हर 2 दिन में इस तरह की घटनाएं सामने आती रही तो जनता का भरोसा तंत्र से पूरी तरह टूट जाएगा। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन इस मामले में कितनी जल्दी और कितनी गंभीरता से कार्रवाई करती है। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरवे टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ जरूर जुड़ें।